घरदमदा पलामू के लोग तो उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। पलामू के लोग तो कह रहे कि पहुना ही यहीं रहूँ ना। तो यहाँ घरदमदा जो है ना, क्या स्थिति समाज में उनकी रहती है, क्या उनका इज्जत होता है, वो सभी लोग जान रहे हैं। चूस लिए पलामू के जनता के चमोकन की तरह खून। भाजपा सांसद बीडी राम ने बेटी दामाद जो हैं उनको हम बेटी को शादी कर दिए, वो दामाद के हाथ है, वो चले गए वहाँ पे उनका जो है कि घर बसा दिए हम लोग। बेटी दामाद के रहते हुए लोग बेटा पे आखिर भरोसा कैसे करें, क्योंकि पहुना तो 2 बार से सेवा करते आ रहे हैं और इस बार बेटी भी आई है, तो ज़्यादातर घर वाले भी हैं कि बेटी का आँख का आंसू पोंछने का काम करते, तो बेटा पे कैसे भरोसा जताया जाए, बेटा को आखिर यहाँ के लोग वोट क्यों दें। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एक तरफ बेटी एक तरफ दामाद, वहीं एक तरफ बेटा की एंट्री जो यहाँ पे खलबली मचा दिया है। तो आइए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभय कुमार भूइयाँ जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद प्रत्याशी हैं। इनसे बात करने वाले हैं कि अभय जी, आज आपका नॉमिनेशन हो गया? जी, हमारा नामांकन आज हुआ जी। और जो है कि पलामू गढ़वा के 45-47 डिग्री के टेम्परेचर में इतना हमारा सब जो है कि जनता साथ दिए और यहाँ के जो विकास की बात के लिए जो है कि हमको सहयोग किए यहाँ पे। हाँ, उस जनता को धन्यवाद करता हूँ। आपके नामांकन में तो लोगों का जो है कि हुजूम उमड़ पड़ा, लोग काफ़ी आए इतना गर्मी के मौसम में भी, तो क्या लगता है वो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आए या दिल से वो लोग आपके साथ हैं? नहीं, दिल से आए हुए। हमारे कोई जो है कि पैसे से बुलाए भीड़ नहीं आई है जी। सबसे पहली बात हमारा, और आज आप लोग जान रहे कि लगन का मौसम है, लगन का है, गर्मी का मौसम है, जो है कि हमारा पलामू जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर पलामू जो है यहाँ प्लास का होता है, लाख होता है। आजकल महुआ का सबसे बड़ा खेती हो रही है, तो महुआ जो लोग हैं इसे लोग थोड़ा सा व्यस्त है चुनने में, इसलिए जो है कि लोग नहीं उतना जो पहुँच पाए, लेकिन जितना आशीर्वाद देना चाहिए हमारे आशीर्वाद लायक सभी लोग पहुँचे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में पहुँचे थे। अभय जी, एक तरफ बीजेपी का नारा है 400 पार, वहीं ममता दीदी भी जो है कि चैलेंज ठोक रहे हैं कि इस बार ललटेन पलामू में जला करके ही मानेंगे, तो इस बार हसुआ कितना काम करने वाला है? जी, यहाँ पे हम जब चुनाव चिन्ह की ही बात करते हैं, हमारा चुनाव चिन्ह जो है कि हसुआ वाली छाप है जी। और जो है कि गरीब के लिए जो है कि जो भोजन जरूरी है आपके, तो भोजन जो है कि जब चावल गेहूँ जो है कि जब तक नहीं मिलेगा तो हम भोजन प्राप्त कहाँ से कर पाएंगे। तो हमारा चुनाव चिन्ह ही किसान के लिए है, जो है कि हम लोग जो है कि गेहूँ को काटते हैं हसुआ से और उसको है कि आटा बनाते हैं हम लोग, जो है कि खाते हैं हम लोग। जीने के लिए तो भाई भोजन जरूरी है, तो हम लोग जो है कि गरीब के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग किसान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दलित शोषित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जितने भी हमारे जो लोग यहाँ आए हुए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, एक जैसे कि अब चुनाव आया, चलिए पलामू वहाँ पर रिजर्व सीट है, यहाँ कोई है कि कुछ बोलने वाला है नहीं, जो है कि चल दिए यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं हम कि जो है कि 4 तारीख के यहाँ पे रिजल्ट है, 5 तारीख के कितने लोगों के यहाँ रिजर्वेशन होगा यहाँ पे, यहाँ जो कि बोरिया बिस्तारा बढ़ा जाएगा 5 तारीख के। लेकिन आज वही अभय कुमार भूइयाँ पलामू का चैनपुर प्रखंड का रहने वाला है, यहाँ स्थानीय प्रत्याशी 5 तारीख के फिर हजारों के भीड़ में पहुँचूंगा मैं, क्योंकि अधिवक्ता भी हूँ, पढ़े लिखे प्रत्याशी भी, अधिवक्ता। हम सैकड़ों फिर जनता के बीच काम करेंगे और उनका सेवा करेंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि बेटी दामाद के रहते हुए लोग बेटा पे आखिर भरोसा कैसे करें, क्योंकि पहुना तो 2 बार से सेवा करते आ रहे हैं और इस बार बेटी भी आई है, तो ज़्यादातर घर वाले भी हैं कि बेटी का आँख का आंसू पोंछने का काम करते, तो बेटा पे कैसे भरोसा जताया जाए, बेटा को आखिर यहाँ के लोग वोट क्यों दें? देखिए, बेटी दामाद जो होते हैं हमारे मेहमान होते हैं, उनको हम आदर करते हैं। बेटी दामाद जो हैं उनको हम बेटी को शादी कर दिए, वो दामाद के हाथ है, वो चले गए वहाँ पे उनका जो है कि घर बसा दिए हम लोग। बोले कि आपका घर आज से ही हो गया, जो है कि विदाई जिस दिन हम कर दिए बेटी को, उस दिन हम लोग जो है कि बोल दिए तुम्हारा घर यही हो गया, यहाँ पे जो है कि अपना सब चीज़ जीवन यापन यही करना है हमारे यहाँ। आप तुम मेहमान हो, मेरे पास आना, हम तुमको सेवा करेंगे और फिर जो है कि विदाई करेंगे। अब आज एक और बात, अगर यहाँ पे उन लोग
ये वो गांव देहात में जो है कि घरदमदा बोलते हैं जिसको कहते हैं। तो यहाँ घरदमदा जो है ना, क्या स्थिति समाज में उनकी रहती है, क्या उनका इज्जत होता है, वो सभी लोग जान रहे हैं। तो यहाँ घरदमदा बनने की कोशिश ना करें। घरदमदा पलामू के लोग तो उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। पलामू के लोग तो कह रहे कि पहुना यहीं रहूँ ना। नहीं घरदमदा नहीं बनने 2 बार से लगातार पहुना यहीं रह रहे हैं। घरदमदा आज देखिए ना, घरदमदा बन के रहे 10 साल तब ना उनका इज्जत नहीं हो रहा है कहीं। और लग रहा है इस बार भी लग रहा है कि बेटी दामाद के मुकाबले में 2 बेटा यहाँ से खड़े हैं। कामेश्वर बैठा जी भी खड़े हैं। तो लग रहा है कि फिर पहुना कहीं छलांग मार के ना निकल जाए। ना पहुना को और बेटी को इस बार जो है करारी हार हम देंगे। और जो है कि यहाँ का बेटा को देगा। यहाँ को जो है हमारा जो है अचल संपत्ति, चल संपत्ति जो है, ये देखिए जो चुनाव है चल संपत्ति है। तो बेटी को हम लोग जानते हैं कि कानून में जो है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। अचल संपत्ति में हम अगर हमसे कहती है तो हम देंगे, लेकिन चल संपत्ति है वे, चल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि जितना बेटा का हक अधिकार है उतना बेटी का नहीं है? अचल संपत्ति में मांगे वो हमसे जो है कि उनका खेत जमीन हम देंगे, आधा देंगे। लेकिन चल संपत्ति में अगर मांगती है तो ये जो है कि सरासर जो है कि यहाँ के लिए हमारे बेटे के तो ऊपर जो है कि हक अधिकार छीनने का वो बात कर रही है और लालच कर रही है जी। का मतलब सर, पहुना बेटी पे भारी या बेटा है भारी? कम्युनिस्ट पार्टी की क्या है तैयारी? बेटा है भारी। देखिए यहाँ जनता ही जनार्दन है और जनता पहुना के देख चुका है 10 वर्षों से। पहुना ने अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया और सारा पैसा ले आ करके बिहार और दूसरे राज्यों में संपत्ति बढ़ाने का काम किया। जनता का विकास नहीं हुआ। तो मूल रूप से जनता का और घर परिवार का, चूंकि पलामू लोकसभा परिवार होता है सांसद का, जो सांसद चुने जाते हैं, तो अभय जी जो हमारे प्रत्याशी हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, तो इनका भी परिवार है पूरे पलामू जिला। और जब तक परिवार का रक्षा एक बेटा ही कर सकता है पूरे हिफाजत के साथ और पूरा उसको देख रेख करता है कहाँ दिक्कत है, तो उसी तरह यही दिक्कत करेंगे। और पलामू की जनता जो 10 साल से चूस लिए पलामू के जनता के चमोकन की तरह खून, भाजपा सांसद बीडी राम ने। अच्छा, एक स्टेटमेंट उनका सुने हैं। पहुना का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का नाम है काफी है, आप लोग कितना हूँ हल्ला कर लीजिए। मोदी जी के नाम से तो जितबे किए हैं चुनाव। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार नहीं जीतेंगे? लेकिन अब की मोदी जी का लहर नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी आए थे पलामू, मंडल डैम का उन्होंने उद्घाटन किया कि पानी पहुंचाएंगे पूरे पलामू में, एक बूंद नहीं पहुंचाए। तो पलामू की जनता जान रही है कि झूठ के विरासत पर, झूठ के सीढ़ी पर इनका विरासत खड़ा है भाजपा और इनके नेताओं का। झूठ के सिवाय कुछ नहीं करते हैं, काम इनका कुछ नहीं हुआ जनता के लिए, आम जनता के लिए। क्या कहे थे 15 लाख डालेंगे खाता में, विदेशों से काला धन लाएंगे, आज तक न काला धन आया। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के पास 2014 चुनाव से पहले एक लंबा काला धन का लिस्ट हुआ करता था जो सबको पढ़ के सुनाते थे। आज वह काला धन का एक लिस्ट नहीं है, कहाँ सब काला धन चला गया? वह सब नरेंद्र मोदी का आदमी था, वो सब सफेद हो गया। जनता जाग चुकी है। इनका जो 400 का नारा है वह खोखला साबित हो रहा है। इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सरकार नहीं बनेगी। गरीब के लिए मोदी जी चावल तो फ्री दे ही रहे हैं, साथ ही साथ गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपया दे रहे हैं और बड़ा बड़ा मुद्दा को सोल्व कर दिए हैं, राम मंदिर बनवा दी। क्या आप लोग गरीब के लिए चावल मोदी जी शुरू नहीं किए हैं। जब फर्स्ट में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कम्युनिस्ट पार्टी की, उस समय से राशन कार्ड की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है। मोदी जी सिर्फ भजाने का काम करते हैं। जैसे गांधी जी का चश्मा जैसे शौचालय में लगा के और अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम ही गांधी जी के बेटा हैं। अब एक समय गोडसे को भी पूछते हैं और गांधी को भी पूछते हैं। तो यह केवल भजाने का काम करते हैं। यह चावल नया नहीं बट रहा है। चावल तो धान खरीद नहीं पाता है किसान, मर रहा है, तो चावल बांटना ही है गरीबों को, गरीबी रेखा में है। ये चावल नहीं, केवल वह नहीं बांट रहे हैं, सरकार को देना है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसा से मोदी जी को 2 लाख रुपया तलब मिलता है। चावल का हराम में दे रहे हैं किसी को, अपना बाबूजी के घर से दे रहे हैं। गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 400 का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1000 हो गया। महंगाई कितना बढ़ गया आप यह तो देखिए।
सर एक सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ से जो है कि अभय भूइयाँ जी एक तरफ से लड़ रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, वहीं इंडिया गठबंधन से ममता जी लड़ रही हैं, बाकी एक कामेश्वर बैठा जी बीएसपी से लड़ रहे हैं, तो इधर वोट बट जाएगा और बाकी फिर पहुना वैसे निकल जाएंगे। नहीं, ये नहीं लगता है कुछ आप लोग को ये लग रहा है कि नहीं? पहुने के वोट बट रहा है, आप लोग पहुना के ही वोट कट रहा है। पहुना के इस बार पत्ता साफ है। आखिर एक अभी उलगुलान रैली किया गया था जो रांची में, वहाँ पे देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उस रैली में झंडा ले करके गए, लेकिन आखिर पलामू में आप लोग गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो पाए? यहाँ पे अलग क्यों हो गए? आपका जैसे आप उसको नहीं टेकअप कर पाए, क्योंकि लाल झंडा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सब कम्युनिस्ट पार्टी है। उसमें सिर्फ माले के लोग गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का झारखंड में गठबंधन नहीं हुआ है। अच्छा, झारखंड में कहीं गठबंधन नहीं हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है झारखंड में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीटों पर लड़ रही है। केवल माले के लोग गए थे, हमारे साथ गठबंधन नहीं हुआ। हम चुनाव मैदान में है। क्या है, तालमेल नहीं दूर पाया क्या आप लोग का? नहीं, हम लोग की सीट नहीं मिला। 1 सीट की मांग थी, हजारीबाग सीट। हम लोग 2 बार, हमारे पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता चुनाव जीते थे वहाँ से, लेकिन कांग्रेस का अड़ियल रवैया नहीं गठबंधन हुआ। हमने जैसे तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, राजनीतिक केंद्र ने की चुनाव लड़ना। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो भ्रष्टाचारियों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि पलामू में भ्रष्टाचार देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई भी काम में चले जाइए, सड़क का भी वही स्थिति, बिजली के लिए भी जनता जो है कि रो रही है, वहीं पानी का समस्या, अभी गर्मी का मौसम है सर। भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है कि जीते हुए जनप्रतिनिधि वह कभी ब्लॉक में नहीं जाते, कभी बड़ा बाबू के पास जाते नहीं हैं, जनता के काम नहीं हो रहा है तो कभी ब्लॉक में नहीं। आप देखे होंगे कि सांसद, विधायक ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में, बड़ा बाबू के पास, डीसी के पास, एसी के पास जनता के काम को लेकर के नहीं जाते हैं। फोन से एसी के कमरा में बैठे बैठे पैरवी कर देते हैं, और वही पैरवी जो है से घूसखोरी का कारण बनता है। कम्युनिस्ट पार्टी जड़ से खत्म करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद बनेगा, जनता के सवाल को लेकर के मुखर जो है से चेंबर में जाएगा और जनता को लेकर के जाएगा और जनता के सामने बात होगा। आपका एक नारा भी कम्युनिस्ट पार्टी का है। हाँ, नारा तो बहुत पुराना है हमारा। हाँ, कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक दवाई, लातम जुतम और कुटाई। क्योंकि हम भगत सिंह को भी पूछते हैं और गांधी जी को भी पूछते हैं। गांधी की तरीका से भी हम काम करेंगे, और नहीं हुआ तो भगत के तरीका से भी, भगत सिंह के तरीका से भी हमको काम करने आता है। तो वह डर भी भ्रष्टाचारियों के बीच में पैदा करना जरूरी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। जी, और जाते जाते आपसे एक सवाल बस करना चाहेंगे कि जीत करके सबसे पहला आपका काम क्या होगा यहाँ के? अगर जीतते हैं तो हमारा पहला प्राथमिकता यहाँ पर जो है पलायन रोकना, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पलामू में लगाना, और शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं जो बाहर जाते हैं और वहाँ उनका जो है कि घटना हो जाती है, उसको जो है कि हम लोग कम करेंगे। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लाएंगे और सिंचाई का हम लोग यहाँ पे हर खेत में पानी पहुँचाएंगे, हमारा प्राथमिकता रहेगा। और हम जनता से आग्रह करते हैं कि अब स्थानीय बेटा को जो है कि आप लोग चुने, और जो है कि अपना घर का बेटा को देख, और आपका ही बेटा जो है कि आपको आगे आपको सेवा करेगा। चलिए, बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।